राधे राधे, जय माता दी सभी को। कोई भी अपने पास्ट लाइफ के कार्ड निकलवा सकता है, इनके थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अपने पास्ट लाइफ की आप हीलिंग भी करवा सकते हो मेरे से। अगर पास्ट लाइफ से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ लोग जानना चाहते हैं तो उनका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ, हीलिंग अगर आपको जैसे कोई अनजान नाम सुनाई देना, अनजान गाँव दिखाई देना, या फिर आपको लगता है कि कोई है मेरे अंदर जिससे मैं बातें करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है। ये मिथ्या नहीं है, ये सच है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और क्योंकि एक बच्चा मेरे पास आया जिसकी हीलिंग अभी मेरे पास चली हुई है, मैं 2 हीलिंग उसको दे चुकी। तो पहली जब मैंने हीलिंग की तो उसने 1-2 नाम मुझे बताए। हीलिंग मैं उसकी नॉर्मल ही कर रही थी कि उसकी प्रॉब्लम बताई गई थी कि उसके दिमाग से रिलेटेड कोई उसकी प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास इलाज पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखा चुके हैं वो। तो अब एक थेरेपी वगैरह वो करवा रहे हैं कि जो नस वगैरह को यहाँ से दबाते हैं। तो मेन चीज़ ये कि ये बता दिया जाता है कि आपका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है साथ में। कहते हैं ना, बैग लेके कहीं जाना, तो हम दूसरा जन्म लेते हैं तो कई बार हम वो बैग भी अपने साथ लेके आते हैं पिछले जन्म का। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ भी हुआ। पहली हीलिंग मैंने आज से 3 दिन पहले की उसकी, तब उसने 1-2 नाम ऐसे ही बोल दिया, तब मुझे एकदम से शक हुआ। शक तो मुझे काफ़ी लंबे टाइम से था कि कुछ ना कुछ इस बच्चे का पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन है। जब मैं पहले देखती थी, हीलिंग करती थी, नॉर्मल भी अगर मैं देखती थी तब भी मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ है। लेकिन जब अब मैंने उसकी हीलिंग की 3 दिन पहले, तो उसने अचानक से अपने पिछले जन्म के दोस्तों के नाम बताने शुरू कर दिए कि वो मेरा दोस्त है, हम ऐसे कॉलेज में जाते थे, ऐसे बाइक पे जाते थे, इस तरीके की बातें उसने मुझे बताई। तब मेरा दिमाग और भी ज़्यादा सनका। अब आज उसकी दूसरी हीलिंग की तो उसने अनगिनत नाम, गांव सब कुछ बताया प्रॉपर। मैं उस गांव का हूँ, वहाँ रहता था, ये वो सारी चीज़ें उसने मुझे बताई। अब मैं सिर्फ उसकी हीलिंग ही करके उससे वो चीज़ें कट करके उसके प्रॉपर आराम से प्यार से निकाल सकती हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पास्ट लाइफ में उस बच्चे को नहीं लेके जा सकती, क्योंकि उसकी उम्र मुश्किल से 12.5 साल का है। तो 12.5 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। ये सोचे कि वो टीवी में देख लिया होगा, फ़ोन में देख लिया होगा, कार्टून में देख लिया होगा, नहीं। उसने इतने अजीब गरीब नाम बताए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सर्च किया तो सच में वहाँ पे वो स्कूल, वो कॉलेज, वो गांव, वो सब कुछ प्रॉपर वहाँ पे है, वो चीज़ें जो बच्चे ने आज बताई। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है भाई, अगर किसी को लगता है कि हमारे घर में ऐसा कोई बंदा है जो इस तरीके की बातें करता है, किसी के नाम लेता है, नींद में नाम बड़बड़ा रहा है, एक बार नहीं बार बार ये चीज़ें जिनके साथ होती हो, जिनके घर परिवार में होती हो, तो वो ऐसे बच्चों का या ऐसे इंसान का मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाए। उल्टा उसको कहीं पे दिखाए जहाँ पे पास्ट लाइफ की चीज़ें कोई करता हो, तो वहाँ उसको ज़रूर दिखाना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ऐसे बच्चों का, क्योंकि उस बच्चे ने कमरे तक बता दिए कि कितने कमरे हैं, कैसे कमरे हैं, मैं कैसे जा रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रॉपर उस लड़के ने सिर्फ हीलिंग के वक्त ही ये चीज़ें उसने बता दी। अगर मैं उसको पास्ट लाइफ की हीलिंग इस तरीके की मैं लेके जाऊँ जिसमें बिल्कुल इंसान को एक बेहोश की हालत में कर दिया जाता है और तब उसको उस लाइफ में वापस भेजा जाता है कि पीछे जो पिछला तेरा जन्म था उसमें जाओ और सारी चीज़ें बताओ हमें, तो ये भी एक प्रोसेस होता है, ये लंबा होता है काफ़ी। लेकिन छोटे बच्चे के साथ हम ये सारी चीज़ें नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, मैं सच बताऊँ तो अब मैं उसकी ऐसे ही हीलिंग कर करके थोड़ा थोड़ा कर करके और मैं उस सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा कट करती जा रही हूँ। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपके बच्चे या आपसे रिलेटेड कोई ऐसा बंदा है तो कभी भी उनका मजाक वगैरह मत उड़ाओ, क्योंकि डॉक्टर तो अपनी तरफ से इलाज बताएंगे, डॉक्टर को भी दिखाओ। लेकिन जब आपको लगता है कि दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा के हम थक चुके हैं लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर किसी को दिखाओ जो पास्ट लाइफ की चीज़ें करता हो, जानता हो, उनको ज़रूर दिखाया करो। ठीक है, तो आप कोई भी पास्ट लाइफ के कार्ड मेरे से निकलवा सकता है कि पिछले जन्म में मैं क्या था, क्या नहीं था, मेरी लाइफ, मेरी जर्नी क्या है। कुछ लोग पास्ट लाइफ के हमारी लाइफ में ऐसे जुड़ जाते हैं कि ना हम उन्हें छोड़ पाते, ना हम उनके साथ रह पाते हैं। तो ये पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हमारे लोग होते हैं जिनके साथ हमें कुछ ना कुछ कार्मिक हमारा लेसन एक दूसरे के साथ होता है, जो हमें सीखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत सारे बड़ी बड़ी गहरे लेवल की बातें होती चली जाती है। बस मैं मोटा माटी थोड़ा सा यही बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उस चीज़ को आप समझो, मजाक ना उड़ाओ। ठीक है,
क्योंकि एकदम से अचानक से नींद में उठ के बच्चा गाँव बता रहा है, नाम बता रहा है, तो उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ना कि मज़ाक उड़ाएँ। और दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है, जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो भी हमारा पास्ट लाइफ का ही होता है। हम क्या करते हैं, कई बार हमें नहीं रहना इस बंदे के साथ, ये हम बहुत ज़्यादा नीचता पे उतर आते हैं, किसी किसी के हस्बैंड, किसी किसी की वाइफ, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी के साथ रहते हैं। हम चाहकर भी वो घर, वो परिवार, वो लोग छोड़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के ही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए हमें भेजा गया है, और जब तक हम वो लेसन नहीं सीखते वो बंदा हमारी लाइफ से नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ पहले से ही निश्चित करके आते कि इस जन्म में ये चीज़ें हमने नहीं सीखी है, अगले जन्म में हम एक दूसरे के गुरु बने, चेले बने, माँ बने, पिता बने, हम ज़रूर सीखेंगे, और वो हमारा लेसन रह जाता है, कई बार हम सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लाइफ में जो भी हो रहा है बस उसको हंसते हुए जाने दो, एक पानी की तरह बहता हुआ देखते जाओ, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, जब जिसको कट होना होगा वो वहीं पर कट हो जाएगा, अपना लेसन सिखाएगा और वो कट हो जाएगा और आपकी लाइफ से निकलता चला जाएगा। इसलिए बेचैन किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, नहीं। जब तक वो बंदा आपको पूरे लेसन नहीं सिखाएगा वो आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। फिर भी अब अगर आप किसी भी रीज़न से उसे हटा देते हो या कोई भी ऐसे हुड़दंग मचाते हो, कुछ भी हो जाता कई बार, तो वो दोबारा आपकी लाइफ में आपका जो लेसन है वो रह जाएगा, दोबारा आपकी लाइफ में वो बंदा अगले जन्म में फिर आपको कुछ सिखाने आएगा। ये चीज़ें भी होती है हमारे साथ। इसलिए किसी को भी दोष दे मत दो कि इसने वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखने यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो कोई भी पास्ट लाइफ की हीलिंग वगैरह मेरे से करवा सकता है, क्योंकि उसमें वक्त ज़्यादा लगता है, उसकी चार्जिंग ज़्यादा होती है, और पास्ट लाइफ के कार्ड भी आप मेरे से निकलवा सकते हो, उसकी भी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। चलो, जय माता दी, खुश रहो।